देखिए बाबू, आज हम आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ावेंगे। ठीक है ना। यह आईसीएसई बोर्ड का है, 9th क्लास में है, ज्योमेट्री है। ठीक है ना। इसमें कॉन्ग्रुएंसी में जो है कुछ रूल है जो दो ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। यदि यह रूल जो है दो ट्रायंगल में लग जाए, ठीक है, तो वह दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है ना। कौन कौन नियम है देखिए, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक है साइड साइड साइड, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है SSS। दूसरा है साइड एंगल साइड, शॉर्टकट में कहा जाता है SAS। तीसरा का है एंगल एंगल साइड। ठीक है ना, इसको एंगल साइड कहते हैं शॉर्ट में। और एंगल साइड एंगल है जिसको ASA कहते हैं। और पांचवा में आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि R, H और S। ठीक है ना। यह 5 गो रूल है। यह पांचों रूल में से कोई एक रूल जो है अगर ट्रायंगल में अप्लाई हो जाता है तो वह दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे फर्स्ट को समझिए। फर्स्ट में जो है साइड साइड साइड, यानी कि ये दो ट्रायंगल जब दिया हो ऐसे, ठीक है ना। ट्रायंगल का नेमिंग कर दीजिए। इसका A हो जाएगा या B हो जाएगा या C हो जाएगा। इसका नेमिंग करिए। D होगा, E होगा, F होगा। इस दोनों ट्रायंगल में यह AB साइड है या DE साइड है या BC साइड है या EF साइड है, इसमें AC साइड है, इसमें DF साइड है। इन दोनों ट्रायंगल में बाबू, इन दोनों ट्रायंगल में जैसे मान लो कि यह AB साइड जो है इस DE के इक्वल हो, यह AB साइड इस DE के इक्वल हो, और यह BC साइड जो है इस EF के इक्वल हो। यह वाला साइड BC इस EF के इक्वल हो, और AC साइड जो है इस DF के इक्वल हो। DF के इक्वल हो तब कहेंगे क्या, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि AB जो है DE के इक्वल है तो लिखेंगे हियर AB इक्वल DE। BC जो है EF के इक्वल है, लिखेंगे BC इक्वल EF। और AC जो है DF के इक्वल है, इसको लिखेंगे हम AC इक्वल DF, है ना। तीनों साइड इक्वल हो गया। जब साइड इक्वल हो गया तब हम कहेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC या जो है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बाबू, लिखेंगे ट्रायंगल DEF। ठीक है ना। इसमें जो है सब साइड इक्वल हुआ है, और जब साइड सब इक्वल हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे यह साइड है, लिखेंगे S। यह भी साइड है BCEF से लिखेंगे S, और यह भी साइड है, लिखेंगे S। यानी कि SSS से दोनों ट्रायंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से यह इक्वल होता है। आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। पूछिए कैसे, आपको बताते हैं। जैसे कि यह ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में जो है 6 इसके एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है इसके, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट कौन कौन है भाई, 3 गो साइड हो गया AB BC और AC, और इसका यह 3 गो एंगल हो गया यहाँ पर, एंगल A एंगल B एंगल C। तो 3 गो साइड और 3 गो एंगल मिला के कितना हो गया, 3 3 6, यानी कि इसका 6 एलिमेंट होता है। वैसे भी इसमें भी 6 एलिमेंट है। यहाँ पर DE है, EF है और DF है, 3 गो साइड हो गया। और यहाँ पर एंगल हो गया आपका D, यह हो गया E और यह हो गया F। ठीक है ना। अच्छा, जब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर चीज से बराबर हो जाएगा। तीनों साइड के बराबर हो जाएगा, और तीनों एंगल जो है तीनों एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। ये सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब साइड जब इक्वल हो गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह जो A एंगल है यह इक्वल हो जाएगा D के। यह जो B एंगल है यह इक्वल हो जाएगा E के। और यह जो C एंगल है यह इक्वल हो जाएगा F। ठीक है ना। ये सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तब।
जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो यह हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से इसका 6 एलिमेंट जो है हर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए। अब यहाँ पे तो फर्स्ट नियम हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड वाला में है साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग हुआ कि दो गो साइड इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। दो गो साइड इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मीनिंग यह हुआ, इसी तरह से दो ट्रायंगल दिया हो और दोनों ट्रायंगल में दो गो साइड इक्वल हो जाए और इसमें एक एंगल इक्वल हो जाए इसके बीच का, तब यह जो है ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे आपको हम यहाँ पर समझा रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा आप। देखिए बाबू, सेकेंड नंबर फिर हम दो ठो ट्रायंगल ले लिए। इसका हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी, इसका नेमिंग कर देंगे डी ई और एफ। हो गया, नेमिंग कर दिए, दो ट्रायंगल हो गया, एक ए बी सी हो गया और एक डी ई एफ हो गया। तो सेकेंड में क्या करता है, साइड एंगल साइड, यानी कि दो गो साइड इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें हम ए बी साइड ले लिए, इसमें हम क्या कर लिए, इसमें हम ए बी साइड ले लिए। या ए बी साइड जो है डी ई की इक्वल हो जाए और यहाँ पर ए सी जो है इस डी एफ की इक्वल हो जाए और इसके बीच का एंगल यह और यह इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बाबू, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर साइड, देखो साइड ले लीजिए, है ना, बीच का एंगल हो गया, फिर साइड है, साइड ले लिए। ठीक है, इसको यहाँ पर इसको इस ढंग से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यह ए बी किसके इक्वल है, ए बी साइड इस डी ई के इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल डी ई। या ए बी साइड किसके इक्वल है, डी ई के, तो लिख दिए हम ए बी इक्वल डी ई। और यहाँ पर देखो बाबू, यह जो एंगल ए है ई वाला इस डी के इक्वल है, यह एंगल ए जो है इस डी के इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक, फिर यहाँ पर यह जो ए सी साइड है, यहाँ पर यह इस डी एफ के इक्वल है ना, डी एफ यहाँ पर इस डी एफ के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी इक्वल डी एफ। देखिए सर, दो गो साइड हो गया, एक साइड अब बीच में एंगल हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। क्या हो जाएगा यह, साइड एंगल साइड। यानी अगर दो ट्रायंगल दिया हो, इन दोनों ट्रायंगल में दो गो साइड इक्वल हो जाए और दोनों साइड के बीच का जो एंगल है यह इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। यह कौन सा रूल हुआ बाबू, तो देखो यह साइड है, साइड लिख देंगे, यह एंगल है तो एंगल लिख देंगे, यह साइड है तो साइड लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो इसका पार्ट बच रहा है वो भी आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है हूबहू फिगर, सेम टू सेम, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही होगा। ठीक है ना, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो साइड बच गया वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो बाकी साइड कौन बच गया, यह बी सी बच गया। ठीक है, और इसका ई एफ बच गया, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस बी सी इज इक्वल टू ई एफ। और क्या बच गया जी, इसमें बच गया एंगल बी, इसमें बच गया ई, इसमें बच गया सी, इसमें बच गया एफ, यानी कि बी एंगल जो है ई की इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और सी हो जाएगा एफ के इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा तब बाकी अदर जो पार्ट बचा वह सब भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यह सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल में चलेंगे हम लोग, एंगल साइड एंगल में। एंगल साइड एंगल में कहने का मीनिंग है कि इसमें दो एंगल इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर दो एंगल इक्वल होना चाहिए और बीच का साइड, दो एंगल इक्वल होना चाहिए और बीच का साइड इक्वल होगा, तो वह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उसके इसको भी समझिए आप।
थर्ड नंबर देखिए, लीजिए दो गो ट्रायंगल, हो गया, ई कर दिए ए बी सी, या हो गया डी ई एफ, दो गो ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। इस रूल के मुताबिक दो एंगल इक्वल होना चाहिए, इस रूल के मुताबिक दो एंगल इक्वल होना चाहिए, और बीच का साइड जैसे मान लीजिए कि इसमें एंगल ले लिए बी, इसमें हो जाएगा ई, इसमें ले लिए सी, इसमें हो गया एफ, और यह बी सी साइड जो है इस ई एफ की इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह बी सी साइड इस ई एफ की इक्वल होना चाहिए, तब इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए, इसमें लिखेंगे हम B इक्वल टू ई, और यह बी सी साइड जो है इस ई एफ साइड की इक्वल है, बी सी साइड ई एफ साइड के लिखेंगे बी सी इक्वल टू ई एफ, और यह एंगल C जो है इस F की इक्वल है, लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। जब यह कंडीशन दोनों में अप्लाई हो जाएगा तब यह दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। किस रूल से भाई? तो एंगल, यह हो गया साइड और यह हो गया एंगल, ठीक है। दोनों का हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया तब बाकी जो अदर पार्ट्स बचा वो अभी अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन पार्ट बचा? देखो यहाँ पे एंगल ए बचा और डी बचा। कौन बचा? एंगल ए बचा और डी बचा। लिखेंगे हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। और क्या बचा बाबू? यहाँ पर बच गया यह ए बी साइड, ठीक है। ये हो गया डी एफ, लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी एफ। और कौन बचा? तो यह ए सी बचा, ठीक है ना, और यह डी एफ बचा, तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी ई है, ए सी इक्वल टू डी एफ। अदर पार्टी भी इक्वल हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके सारे पार्ट्स आपस में, सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका थर्ड रूल भी हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा इधर देखिए। पहले एगो चीज समझ लीजिए, एगो बात इसमें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यह ट्रायंगल हो गया और यह ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से देखिए, इसका नाम पहले रखिए ए बी सी, इसका रखिए डी ई एफ, ठीक है ना। यहाँ देखिए ट्रायंगल है ना, यहाँ पर है ए बी सी। तो अभी आपको बताया है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ इंटरनल एंगल कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, यानी कि इस नियम के अनुसार एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल में चले हम, तो एंगल डी यह वाला, एंगल ई यह वाला, एंगल ई एफ यह वाला, तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसमें एक चीज आपको समझा रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो यह ट्रायंगल ए बी सी है, यह ट्रायंगल डी ई एफ है। इस ट्रायंगल में जो है यह एंगल ए जो है डी के इक्वल है और एंगल बी जो है ई के इक्वल है, ठीक है। इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू, यह डी के इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई।
यह बी जो है इस ई के इक्वल है, ठीक है ना। इसका एंगल ए इस डी के इक्वल है, इसका एंगल बी इसके एंगल ई के इक्वल है। तो जानते हैं बाबू, ये लास्ट वाला ट्रायंगल एंगल क्या हो जाएगा, सी और एफ, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। पूछिए कैसे, तो देखिए इसको हम बना रहे हैं, खूब ध्यान से देखिए। अभी हम यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर इस तीनों का सम कितना होता है 180, इसके भी तीनों सम कितना होगा 180, ठीक है। तो यहाँ पर 180 सेम चीज़ है। जब ये 180 सेम चीज़ है तो इतना पार्ट जो है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यह दोनों पार्ट आपस में LHS में क्या हो जाएगा, यहाँ पर RHS में 180 है, यहाँ पर RHS 180 है, तो LHS वाला आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ तो ऐसे ध्यान दीजिए, ये हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना समझ में आया। अब आगे चलिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यह जो 180 है यहाँ पर भी 180 है, दोनों सेम चीज़ है और 180 इसके इक्वल है, तो इसके बदला में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 180 है, यहाँ पर भी 180 है, 180 इस डी प्लस ई प्लस एफ के इक्वल है, इस 180 के बदला हम इसको हम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए किसके इक्वल है, डी के, है ना इक्वल, तो ए के बदला में यहाँ पर डी लिख दीजिए। बी किसके इक्वल है, ई के, तो बी के बदला में यहाँ पर एंगल ई लिख दीजिए। यह प्लस सी हो गया, यह डी है, यह प्लस ई है, यह प्लस एफ है। ब्रैकेट में लिखने का मन हो तो लिख दीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, इधर डी है, इधर भी डी है, इधर ई है, इधर ई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बाबू, एंगल सी बच गया और एंगल एफ बच गया। देखो तब थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया, है ना। जब दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, दो एंगल आपस में इक्वल हो तो थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको हम समझाएंगे यहाँ पर एंगल साइड, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 4 नंबर में दो गो ट्रायंगल बनाइए। इसका नाम रखिए ए, इसका नाम बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है ना। दो एंगल इक्वल है, जैसे मान लो यह एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और यह एंगल जो है बी जो है इसके इक्वल है। एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, और एक साइड कहता है तो यह साइड मान लीजिए इसके इक्वल है। आप यह भी साइड ले सकते थे ए सी डी एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यह बी सी साइड जो है, यह बी सी साइड इस ई एफ की इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप कहिएगा यहाँ पर सर तो आप बताए हैं यहाँ पर कि एंगल साइड एंगल, यानी कि दोनों एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, दोनों एंगल के बीच में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, केवल घुमा कर लिख दिया गया है। ध्यान से देखिए, यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल, तभी आपको हम प्रूफ किए हैं जब दो ट्रायंगल हो उसका दो एंगल आपस में इक्वल हो तो थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर यह एंगल इसके इक्वल है, ए डी की इक्वल है, बी ई की इक्वल है, तो यह सी एंगल जो है ऑटोमेटिकली एफ के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सी एंगल जो है एफ के इक्वल हो जाएगा। इस नियम के तर्ज पर, इस नियम के बेस पर जो है देखिए तो एंगल है ना, साइड और एंगल आ गया, ठीक है ना, आ जाएगा। इसको लिखिए यहाँ पर, लिखिए हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, फिर यहाँ लिखेंगे आपको बी इज इक्वल टू ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड BC इज इक्वल टू EF, ठीक है।
जब यह कंडीशन जब दो ट्रायंगल में हो, दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल हुआ भाई? एंगल हुआ, फिर एंगल हुआ, अब फिर साइड हुआ। और जब ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो पार्ट बच गया, इसका एलिमेंट बच गया, वह ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बाकी कौन कौन पार्ट बच गया? यह C बच गया, C और बच गया इसका F बच गया। लिखेंगे हेंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और कौन पार्ट के बच गया जी? यह AB बच गया, DE बच गया। तो लिखेंगे AB इक्वल टू DE। और कौन पार्ट बच गया जी? AC बच गया और DF बच गया। लिखेंगे AC इज इक्वल टू DF। ठीक है। जब ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जितने भी पार्ट बाकी बचे होते हैं वो सारे के सारे जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। अब एक लास्ट बच गया RHS रूल। क्या बच गया? RHS रूल। यह भी समझ लीजिए। यह भी समझ लीजिए, 5वां नंबर। RHS रूल जो है यह राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। किस में लगता है? यह राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। यहाँ पर दो को राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है। इसका नाम कर रखिए A B C D E और F। ठीक है ना। दो को ट्रायंगल हो गया। इसका B एंगल जो है 90 है, इसका E एंगल 90 है। यह जो सिंबल जो यहाँ पर लिखे ऐसे किए हैं, यह 90 का सिंबल है। किसका सिंबल है? 90 का सिंबल है। ठीक है ना। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस में क्या कहता है? राइट एंगल। क्या कहता है जी? राइट एंगल। तो राइट एंगल यहाँ पर हो गया, यह दोनों इक्वल हो गया B और E। अब कहता है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यह AC जो है इस DF के इक्वल हो गया। हम किसको कहते हैं? जो 90 के सामने का साइड हो, 90 के सामने का, यानी जो 90 का अपोजिट साइड होता है उसी को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। इस 90 के सामने साइड कौन है? देखिए AC है। इसके सामने कौन है? DF है। यह दोनों H हो गया। क्या हो गया? दोनों H हो गया। अब कहता है साइड। क्या कहता है? साइड। यह 90 की इक्वल हो गया, यह हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब कहता है साइड। इसमें साइड दो को है, एक AB है साइड यहाँ पर और BC है। इसमें DE साइड है और EF साइड है। दोनों साइड में से कोई एक इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लो यह BC साइड है, इस EF की इक्वल है। BC साइड किसके इक्वल है? EF की इक्वल है। तो यहाँ पर 90 की इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज की इक्वल हो गया, BC जो है EF की इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा जी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे जी? इस एंगल के नेमिंग करो, एंगल ABC। इसका नेमिंग करो DEF। ये क्या है? 90। ठीक है। यह जो हाइपोटेन्यूज है AC जो है इस DF के इक्वल हो गया और यह BC जो है इस EF के इक्वल हो गया। ठीक है ना। जब यह कंडीशन किसी राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल हुआ भाई? राइट एंगल। राइट एंगल को R लिखेंगे। ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसको H लिखेंगे। इस साइड हो गया तो इसको S लिखेंगे। RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो बच गया साइड और एंगल, वह सब एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन बचा यहाँ पर? देखो तब बाबू, यहाँ पर एंगल A बचा और D बचा। बचा ना जी। लिखेंगे हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पर C बचा और यहाँ पर F बचा। लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और क्या बचा जी? यहाँ पर AB बचा। क्या बचा? AB और यहाँ पर DE बचा। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू D। ठीक है।
कोई दिक्कत, इसका भी दूसरे के बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में यही 5 गो है। अब इसी 5 रूल के आधार पर आगे नेक्स्ट का थ्योरम और प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, अब आज का क्लास यहीं तक हो गया। यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है।